आप देख रहे हैं डर जरूरी है। तो आज की हमारी कहानी है भूतिया ट्रेन की, जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसी ही और भी मजेदार कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। ये बात काफी समय पहले की है। नीता अपने कॉलेज की परीक्षा होने के बाद अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन उसके गांव जाने के लिए केवल एक ही ट्रेन थी जो उसके गांव जाती थी। इसीलिए उसने अपना रिजर्वेशन उसी ट्रेन में 2 महीने पहले ही करा लिया था, लेकिन अभी भी उसकी सीट वेटिंग लिस्ट में थी और अगले ही दिन उसका सफर शुरू होने वाला था, जिसके लिए उसने कुछ खाने पीने का सामान और रास्ते में पढ़ने के लिए एक नॉवेल खरीदा जिसका नाम था भूतिया ट्रेन। दरअसल नीता को भूतिया कहानियां पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी थी। वह अक्सर इसी तरह की बातें किया करती थी, इसीलिए ज्यादातर बच्चे नीता से बात करना पसंद नहीं करते थे। नीता को भी अकेले रहना बहुत पसंद था, इसीलिए किसी के बात करने या ना करने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। और अगले ही दिन नीता रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन अभी तक उसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई थी और नीता को सीट ना मिलने पर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। और तब वो सीट के इंतजाम के लिए टीटी का इंतजार कर रही होती है, और काफी देर इंतजार करने के बाद जब कोई टीटी उसके पास नहीं आता तो नीता किसी की भी सीट में जाकर बैठ जाती है और अपना नॉवेल निकाल कर पढ़ने लगती है। ट्रेन में यात्रियों का आगमन चलता रहता है, लेकिन अब नीता पूरी तरह से उन भूतिया किताबों में खो चुकी थी और किताब पढ़ते पढ़ते नीता को 2 घंटे बीत जाते हैं। और तभी ट्रेन में टीटी आता है और वो टीटी वहां आते ही नीता से उसकी टिकट मांगता है, और नीता भी उस टीटी को अपनी टिकट निकाल कर दे देती है। और तब वह टीटी देखता है कि नीता की टिकट तो वेटिंग लिस्ट में है, तो फिर नीता किसकी सीट में बैठी हुई है। वो टीटी नीता से कहता है, क्या तुम पूरी रात ऐसे ही बैठे बैठे सफर पूरा करोगी? और तभी नीता उस टीटी की इस बात पर उसे जवाब देती है, नहीं सर, 13 नंबर का बर्थ खाली होने वाला है और सुबह तक उसमें कोई भी नहीं आएगा, तो मैं आज की रात उसी में जाकर सो जाऊंगी। और तब नीता की ये बात सुनते ही टीटी को ताज्जुब होता है, क्योंकि ये जानकारी तो गुप्त है। फिर नीता को ये बात कैसे पता चली कि वो सीट खाली होने वाली है और सुबह तक उसमें कोई भी नहीं आएगा? और तभी टीटी जब इन सब बातों की सोच में पड़ा होता है, और तभी नीता अचानक उससे कहती है कि सिर्फ 1200 रुपए के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है सर। और तब नीता की ये बात सुनते ही उस टीटी के चेहरे का रंग बदल जाता है और वो नीता की बात को अनसुना करके आगे की बर्थ में निकल जाता है। दरअसल नीता जो नॉवेल पढ़ रही थी उसमें भूतों को अपने संपर्क में लाने का मंत्र लिखा हुआ था, जिसे गलती से नीता ने पढ़ लिया था, और इसी वजह से नीता के अंदर शैतानी शक्तियों ने प्रवेश कर लिया था। नीता से मिलने के बाद टीटी बहुत घबरा चुका था। दरअसल 15 दिनों पहले गलती से एक आदमी ट्रेन से गिरकर मर गया था, जिसकी वजह यही टीटी था, लेकिन ये सिर्फ एक हादसा था। टीटी अपनी सीट पर बैठा ही होता है कि अचानक नीता उसके बगल में आकर बैठ जाती है। नीता का चेहरा पहले से कुछ डरावना लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में काजल फैल चुका था। नीता देखने में ऐसी लग रही थी मानो कोई डरावनी चुड़ैल हो। नीता को देखते ही दहशत की वजह से टीटी बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद टीटी को होश आता है तो वो रस्सी के सहारे बाहर लटका हुआ जोर से चीख रहा होता है, और उसकी आवाज सुनकर रेल के सभी यात्री इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन नीता के डरावने चेहरे की वजह से किसी की हिम्मत उसे बचाने की नहीं होती है। यात्रियों के बीच में एक भिखारी भी यात्रा कर रहा था। वो बहुत देर
देर से आंखें बंद करके अपने ध्यान में लगा हुआ था, लेकिन यात्रियों की चीख पुकार सुनकर उसका ध्यान भंग हो जाता है और उसे बहुत तेजी से गुस्सा आ जाता है। लेकिन जैसे ही उनकी नजर बाहर लटके हुए टीटी पर पड़ती है तो वह अपनी जगह से खड़ा होकर नीता के पास पहुंचता है और तब वह ऊंचे स्वर में नीता से कहता है, तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। उनके कई बार बोलने पर भी जब नीता ऐसे ही खड़ी रहती है तो भिखारी आंख बंद करके खड़ा हो जाता है और कुछ ही देर में उसे पता लगता है कि जब तक नीता के हाथ में ये नोवेल है तब तक एक भूत या साया उसके ऊपर से नहीं हटेगा। भिखारी अपनी समझदारी से नीता के हाथ से वो नोवेल छीन लेता है और उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है। नोवेल का संपर्क जैसे ही नीता से दूर होता है तो वह बेहोश होकर ट्रेन के अंदर ही गिर जाती है। लेकिन तब इसी बीच टीटी जो कि ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ था वो नीचे गिर जाता है। इत्तेफाक से उसकी जान बच जाती है, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। भिखारी नीता को अपने काबू में करते हुए रेल से नीचे उतार लेता है और उसका इलाज करने के लिए उसे अस्पताल पहुंचा देता है। और तब वहां पर पुलिस की पूरी टीम उस टीटी को मौके पर जाकर इलाज करवाती है, लेकिन सभी की कोशिशों के बाद भी उस टीटी की जान नहीं बचती और वो मौत के मुंह में चला जाता है। और इसी के साथ ये भूतिया कहानी खत्म होती है। तो अब आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही और भी मजेदार कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।